जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के सामने समस्त किसान मोर्चा एकत्र होकर ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंचा। वहीं किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बताया कि पुलिस द्वारा उन्हें रातों रात उठा लिया गया और जेल भी भेज दिया गया, जिसका सरासर विरोध करते हुए किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि क्या किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता, और जिस तरीके से पुलिसकर्मी और शासन प्रशासन ने किसानों को उनके घरों से उठाकर जेल भेजा, यह बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यदि किसानों के ऊपर किसी भी तरीके की तकलीफ आएगी तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए संगठित होकर पहुंचेंगे। वहीं चेतावनी भी दे डाली कि पुलिस प्रशासन पूरा बल लगा ले, लेकिन किसानों को उनकी बात कहने से रोक नहीं सकता। जबलपुर में भी किसान सक्रिय होते नजर आए। वहीं सब सोचने वाली बात यह है कि क्या किसान अपनी आवाज को बुलंद करने से या किसी भी प्रदर्शन या नारेबाजी से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं तो क्या यह आतंकवादी या क्रिमिनल हो जाते हैं? अब देखना ये होगा कि पुलिस और प्रशासन के ऐसे रवैये के साथ किसान आगे कौन सा कदम उठाते हैं, ये देखने योग्य होगा। आज हमने प्रशासनिक कार्यवाही पूरी करके अपने साथियों को बाहर ले आए हैं। हमारे भाई अरविंद श्रीवास्तव जी जो हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, हम सभी 10 लोग जिनके परिवारों के साथ जो जो घटना करी है उसके हम लोग प्रमाणिक दस्तावेज यहाँ पर कोर्ट से न्यायालय से लेकर और हाई कोर्ट में जाएंगे। हम रोड में लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और वोट की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। आप सभी साथियों ने जो साथ दिया है, हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर आगे का निर्णय लिया है। हम लोग 2-3 दिन के भीतर अभी सिविक सेंटर में हम लोग कल परसों चतुर्थी कब बैठ जाए 16 तारीख को, तो 16 तारीख को हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं सिविक सेंटर में। वहाँ आप सब लोग आए। और भी हमारे ईवीएम का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, आगे की हमारी क्या कार्य योजना है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग मिल बैठ के चर्चा करेंगे। आप सभी साथी यहाँ पर आए। संयुक्त मोर्चा के जो साथी हैं, जो साथी लगातार देश का खेत, इस देश की माँ, इस देश के तिरंगा को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इस आंदोलन का दमन करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से जो आंदोलनकारी जो साथी जो घरों के अंदर थे, जो घरों में दूसरे कामों में व्यस्त थे, उनके घरों में जाकर के छापा डाल करके इस तरीके से पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी की, जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मुख्य मांग है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी के लिए कानून बनाओ, एमएसपी जो है C2 फार्मूला के तहत तय करो, किसानों के कर्जे माफ करो, हिंदुस्तान का जो रेल है, भेल है, उससे लेकर जो सुरक्षा संस्थानों को बेचने की जो कार्रवाई हो रही है, निजीकरण पर रोक लगाओ, भर्तियों से पाबंदी हटाओ, आंगनबाड़ी आशा उषा कार्यकर्ता जो हैं इनका नियमितीकरण करो। इस सवाल को लेकर के 16 फरवरी को हिंदुस्तान का संयुक्त किसान मोर्चा, हिंदुस्तान का संयुक्त ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठनों की तरफ से भारत ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक हड़ताल का नारा दिया गया है। उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और चेतावनी देना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन में जितनी भी दम हो, अपनी दम का इस्तेमाल कर ले। हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, रघुनाथ साहब शंकर साहब की मूर्ति के सामने हम संकल्प लेते हैं अपनी माँ, अपनी धरती, अपने तिरंगा को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगी हम देंगे। मेरा नाम राम नारायण पुरेजा। 11 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान नेताओं के साथ जो कायराना हरकत की है वो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और लोकतंत्र के मुंह पर एक तरह का धब्बा है। इस तरह से किसान नेताओं को उठाया गया। मेरे पति किसान हैं, मैं किसान नेता नहीं, लेकिन मेरे पति को डराने के लिए मुझे भी उठाया गया और एक तरह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि जैसे पूरे प्रदेश को एक पुलिस स्टेट बना दिया गया कि पुलिस आएगी आपके घर में, आपको उठाएगी और उसके बाद मुझे 5 घंटे तक थाने में रखा गया। मुझे टॉर्चर किया गया एक तरह से मेंटली। मैं पूछ रही थी कि मुझे क्यों लाया गया है और वो कह रहे थे कि अभी आपको बताया जाएगा, आपको एसपी के सामने स्टेटमेंट दिया गया है। और रात के 9 बजे मुझे एसडीएम के सामने पेश करके और मुझे जेल वारंट बना के भेज दिया गया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सरकार क्यों डर रही है हमसे? ऐसा सरकार इसलिए डर रही है कि सरकार ने सारे मीडिया में झूठ का पूरा भ्रम फैला के रखा है और जो लोग भी सच्चाई बताना चाहते हैं, जो लोग भी बेरोजगारी की बात बताना चाहते हैं, जो किसानों के अधिकारों की बात करना चाहते हैं, जो महिलाओं की बात करना चाहते हैं,
जो निजीकरण के खिलाफ बात करना चाहते हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज जनता को सुनाई ना पड़े, उनके जनता के सामने सच्चाई ना जा सके, इसके लिए सरकार ने इस तरह से ये दमनकारी आज नीति अपनाई है। और सारे किसानों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया है, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं। इससे हमारा आंदोलन और मजबूत होगा। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़ेंगे और डट करके लड़ेंगे। मुझे मेरे घर से 3 लारी पुलिस मेरे घर आई और उन्होंने मुझसे आकर के कहा कि बाहर आइए और हमारे साथ चलिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि एसडीएसपी मैडम है, उनको स्टेटमेंट देना है। मैंने कहा किस चीज़ का स्टेटमेंट? उन्होंने कहा वहीं बताएंगे। उसके बाद मुझे लेकर के गए, मुझे 5 घंटे तक रखा। रात में 8 बजे उन्होंने कहा कि आपको चलना है एसडीएम के पास। फिर मुझे रांझी थाने ले गए, वहाँ मुझे एसडीएम मिले। 9 बजे एसडीएम ने मेरा जेल वारंट बनाया। 9 बजे के बाद मुझे जेल में ले जाकर के डाल दिया। थाने के अंदर रांझी थाने में आए थे, मुझे खमरिया थाने में रखा गया था 5 घंटे तक और उसके बाद मुझे रांझी थाने ले जाया गया। वहाँ पर मुझे एसडीएम मिले। मुझे दूसरे दिन मुझे छोड़ा गया है। 24 घंटे में जेल में रही। मेरा नाम अंजना कुरेली है।